नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एचडी क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, जिसमें हम लोगों ने 150 तक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या किए थे, करंट अफेयर की देख लिए थे, जो कि क्या है जनवरी से जून तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, संबंधित थे एमटीएस से, एसएससी रेलवे से, मतलब सभी प्रकार की जो है परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। आज जो है 151 से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बात करते हैं 151 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पहला जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है चेन्नई में किया जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला जो है हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21वें जो है बायो एशिया समिट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है हैदराबाद में किया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टीप फार्ट डिफेंस 2024 नामक सैन्य अभ्यास नाटो द्वारा शुरू किया गया। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नाटो के मुख्यालय की, तो ये जो है हो जाएगा हमारा बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट होगा। आगे हम बात करते हैं, तो दिया हुआ है कि वैश्विक जो है बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्थान की बात करते हैं, तो ये जो है 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से किसके साथ जो है मिलकर रोहन बोनप्पा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो किसके साथ, ध्यान रखिएगा, मैथ्यू एप्स के साथ, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 57 है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली जो है महिला सूबेदार बन गई हैं। तो कौन बना हुआ है, तो ये जो है प्रीति रजक बनी हुई है, ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि टू किल ए टाइगर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को किसके निर्देशित किया गया और जिसे ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो निशा पाहुजा के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि 22 जनवरी को निम्न में से किस देश ने अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। तो किस देश ने किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कनाडा के द्वारा। आगे बात करते हैं, तो दिया है निम्न में से किसके द्वारा जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के लिए प्रीफायर उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, दिया है कि हाल ही में कृत्रिम यूनिकॉर्न बनाने वाली पहली भारतीय एआई कंपनी बन गई है। यह निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भाविश अग्रवाल के द्वारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया है निम्न में से किस देश में दोषी को मारने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो अमेरिका में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है निम्न में से किसे 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रमुख समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो अपूर्व चंद्रा को किया गया है। आगे बात करें, दिया हुआ है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के निम्न में से किसे नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो इमैनुअल जो है सौबेरन को किया गया है। आगे बात करें, तो दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ओमान के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप का पहला जो है संस्करण निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है। तो कौन जीता है, तो नीदरलैंड द्वारा जीता गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यह है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2027 फाइनल निम्न में से किस देश में खेला जाएगा। तो खेला जाएगा कहाँ पे, तो इंग्लैंड में खेला जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे दिया है विश्व की पहली जो है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी निम्न में से कौन सा राज्य स्थापित करेगा। तो कौन करेगा, तो ये जो है उड़ीसा करने वाला है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में सांभर उत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया है सांभर उत्सव का आयोजन, तो राजस्थान में किया गया है। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ है कि भारत का पहला जो है रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है उज्जैन में किया जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ कि पुरुषों के पहले FIH हॉकी 5 विश्व कप 2024 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो किस देश ने प्राप्त किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नीदरलैंड द्वारा स्थान प्राप्त किया गया पहला स्थान। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से किसने नशे के खिताब धामी अभियान शुरू किया।
तो किसने किया हुआ है? ये जो है उत्तराखंड द्वारा किया गया है। आगे है विश्व की पहली जो है 3D टेक्नोलॉजी मिसाइल अग्निबाण। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि SORTED नंबर 1 मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो है अग्निकुल कासमॉस द्वारा की गई है। आगे दिया हुआ है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 में निम्न में से किसने जीता? तो ये जीतने वाला कौन है? तो नीमा सरीखानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो आदि महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो आदि महोत्सव जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि गंगा तीरी गायों के लिए भारत का पहला जो है संरक्षण केंद्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है स्थापित किया जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसे जो है आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नलिन प्रभात को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुक्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो दिल्ली ने। आगे दिया है निम्न में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। आगे बात करें, दिया हुआ है कि हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक हाल ही में किस राज्य ने पारित किया है? तो पारित करने वाला जो है तेलंगाना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल किया है? तो सऊदी अरब अमीरात, जिसे हम UAE के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं तो गार्ड ऑफ कैओस नामक मिशन निम्न में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप अपनाया है? तो ऐप की बात करते हैं तो संदेश ऐप। कौन सा ऐप है? तो संदेश ऐप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम बात करें, दिया है कि नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है? तो चुनने वाले जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चुना गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। आगे बात करते हैं तो दिया हुआ है कि सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पादन देशों की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ कि हाल ही में किसे हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो दीपिका सोरेन को। आगे दिया हुआ है कि अभी हाल ही में किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो डी ऑप्शन LP हेमंत के श्रीनिवासुलु, ठीक है, इनको किया गया है। आगे बात करें तो हाल ही में किसे जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है BR कम्बोज को, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे दिया हुआ है कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI के रूप में जानते हैं, द्वारा निम्न में से किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है पाउलूरी सुब्बा राव को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्न में से कौन PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो बनने वाला जो है जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बात करते हैं तो दिया हुआ निम्न में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया गया है? तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये जो है किया गया है कहाँ पे? प्रयागराज में। आगे दिया है निम्न में से किस राज्य ने वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी? 50 वर्ष किसने किया है? किस राज्य ने? झारखंड ने किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाला दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो कौन बना है? तो ये जो है फ्रैंकोइन वेटेनोकोट मेयर्स बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं तो हाल ही में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो एशिया का पहला जो है समर्पित अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता केंद्र निम्न में से किस शहर में खोला गया है?
ये खोला गया है बेंगलुरु में। आगे बात करते दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। तो कौन बना है, तो नईमा खातून बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, पिंकी को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसके द्वारा महाकविताएं नामक किताब जो है लिखी गई है। तो लिखा गया है किसके, बीरा मुथु के द्वारा। आगे दिया हुआ है कि प्यूबिटी स्पोर्टमैन एथलेटिक्स ऑफ ईयर 2023 का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। जिसको जीतने वाले जो है विराट कोहली हैं। आगे बात करते हैं तो दिया है निम्न में से किसके द्वारा जो है व्याय भारत मैटर्स नामक किताब लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में जो है PDF जो है आप हमारे क्या है व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ आपको बताया गया है कि अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा। आपको टिक लगाना होगा तभी तो आप वीडियो देखेंगे। अगर टिक लगा के दे देंगे तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। इसलिए क्या है, अगर आपको टिक लगा हुआ PDF चाहिए तो आप लोग जो है हम वहाँ पे एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पर लोग मैसेज करेंगे वहाँ पे आपको 10 या 8 रुपये में आपको क्या है PDF दे दी जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया हुआ है कि राम मंदिर के सम्मान में छत्तीसगढ़ द्वारा किस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। तो कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी को। आगे बात करते हैं तो भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे बात करते हैं तो निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर अरविंद पमगड़िया को। आगे बात करें दिया हुआ है कि रश्मि शुक्ला को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र की। आगे बात करते हैं तो दिया है निम्न में से किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, किया जाएगा गुजरात में। आगे है सिटी इंक्लूजन स्कोर CIS के आधार पर महिलाओं के लिए सर्वोच्च शहर है। तो सर्वोच्च शहर कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। आगे बात करते हैं तो डोंगलिया शोध साल किस राज्य के से संबंधित है जिसे हाल ही में GIS टैग दिया गया है। तो ये जो है संबंधित है उड़ीसा से। आगे दिया हुआ कि पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो कोलकाता में। आगे बात करते हैं तो दिया हुआ कि भारत की पहली जो है प्रसदम नामक फूड स्टेट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। तो ये जो है किया गया है उज्जैन में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं दिया है पेइंग गेस्ट नामक योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पहले जो है AI पार्क को किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो गुजरात में AI पार्क विकसित किया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 19वें जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये जो है युगांडा में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4 स्टार टू डेस्टिनी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि MS नरवाने। दोस्तों इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं फर्स्ट लिंक पे, जहाँ पे आपको क्या 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो दिया हुआ है कि 2024 हेनले पासपोर्ट सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्थान की बात करते हैं, कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो ये जो है 80वां स्थान मिला हुआ है। आगे दिया है कि वाराणसी और किस अन्य शहर को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है। ये जो है प्रयागराज को दिया गया है और किस शहर को दिया गया है, तो वाराणसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पहली महिला की बात करते हैं तो दीपा भंडारे बनी हुई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणी जो है ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किसने
आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो ये जो है चीन द्वारा किया गया है। आगे है, निम्न में से किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि नामक योजना को लॉन्च किया है? तो कौन किया है? ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन तेलंगाना द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास की बात करते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है सहयोगी काइजिन है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे जो है तेंजिंग नोर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सवित कंसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू किया गया है? तो दिल्ली द्वारा किया गया है। आगे है, सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास MILN यानी मिलान 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो किया जाएगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन राइट होगा। 225 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक किताब लिखी गई है? तो लिखने वाले जो हैं जया जेटिल हैं। कौन है? तो जया जेटिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है कि अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा निम्न में से किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये जो है किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। आगे दिया हुआ है कि जंजीबार के बाद IIT मद्रास ने किस देश में अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? श्रीलंका में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन? तो श्रीलंका। आगे बात करते हैं, तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये जो है दावोस में किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, तो 22 जनवरी को कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को किया गया था? तो 19 बच्चों को। बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये जो है 18वां मनाया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो 20 जनवरी 2024 को निम्न में से किस राज्य से सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थान दिवस मनाया जाएगा? तो ये जो है असम, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया, निम्न में से किस राज्य में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में आयोजित विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इसको जीतने वाला कौन है? तो श्रीजा अंकुला हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो दिया है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई है? तो बी हो जाएगा हमारा, वन व्हीकल वन फास्ट टैग। ठीक है, ये शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं, तो दिन में से किसे जो है रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ऋतिक रोशन को। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी को लॉन्च किया है? तो चीन जो है इसको करने वाला है। आगे बात करते हैं, तो इनमें से किसे जो है बाल्कन एथलीट का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। आगे बात करें, दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है केरल में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसे जो है सुनील दहिया को किया गया है। आगे बात करते हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के दौरान युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन हमारा कि आयुष दीक्षा नामक परियोजना की आधारशिला निम्न में से किस राज्य में रखी गई? तो कहाँ पे रखी गई है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो है ओडिशा में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो क्षेत्रीय जो है राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिया हुआ 2024 से 28 तक IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप निम्न में से दी गई है? तो किसे दी गई है? तो ये जो है टाटा को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो केम्पोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो यहाँ पे 2024 होगा, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप वर्ष की बात हो रही है तो वर्ष का हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं तो कन्वेंशन विद औरंगजेब नामक किताब किसके द्वारा जो है लिखी गई है, जिसका हाल ही में इंग्लिश में अनुवाद नंदिनी कृष्णन द्वारा किया गया। तो किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो चारू निवेदिता के द्वारा। बी ऑप्शन जो है राइट होगा। आगे बात करते हैं, दिया है कि माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको करने वाला जो है हिमाचल प्रदेश है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिया है कि बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो दूसरा राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश बना हुआ है बिहार के बाद। ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में किसे विषय देश चुना गया, तो किसे चुना गया है, तो ये जो है इंग्लैंड को चुना गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो 46वें डकाल रैली का आयोजन किस देश में किया गया, तो किस देश में किया गया जिसका खिताब कार्लोस सैंज ने जीत लिया, तो कहाँ पे ये किया गया था, तो ये जो है सऊदी अरब में किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, 50 नहीं और भी 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो है बताया गया था तो 50 प्लस क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और वेट करिए, भी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो हाल ही में किसे जो है चेतक कोर के 34वें जनरल ऑफिसर कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तो ये किया गया है नागेंद्र सिंह को। आगे बात करते हैं, तो दिया हुआ कि निम्न में से किसने हाल ही में ब्लैक होल की जांच की यानी एक्सपोर्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो राइट की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि भारत द्वारा ही किया गया है। आगे दिया है कि भारत और किस देश के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसका जो है हो चुका है, तो बैठ की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ क्या ये किया जाएगा। आगे बात करते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से किस शहर में पहले नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का समापन किया गया, तो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया है। आगे बात करते हैं, तो दिया है कि 254 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जो है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता की जाएगी, तो किसके द्वारा की जाएगी, तो रूस के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, एक मिनट, रूस के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बात करते हैं, दिया है कि फेलिक्स त्योसिदिकेदी को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो किस देश के, तो कांगो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में जो है पीडीएफ जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।